आप जानते हैं कि वही बेबी फूड जिसे आप अपने बच्चे के लिए चुनते हैं, हो सकता है कि वो विदेश में बिकने वाले प्रोडक्ट से ज्यादा चीनी या नमक रखता हो। एक ही कंपनी का बेबी फूड भारत में मीठा हो सकता है और वही यूरोप में बिना चीनी के। और ये सवाल सिर्फ स्वाद या पसंद का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सुरक्षा का है। यही सवाल अब बड़े विवाद का कारण बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। भारत में बिकने वाले बेबी फूड और पैकेज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई। स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहा है, क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषण मानक अपनाती हैं? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और कई एशियाई अफ्रीकी देशों में बिकने वाले कुछ बेबी फूड प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त चीनी पाई गई, जबकि यूरोप के बाजारों में वही प्रोडक्ट कम चीनी में मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाले कुछ सेरेलेक प्रोडक्ट्स में प्रति सर्विंग लगभग 3 ग्राम अतिरिक्त चीनी पाई गई, जबकि ब्रिटेन जैसे देशों में इसी प्रोडक्ट में ज्यादा चीनी नहीं पाई गई। विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने इन आरोपों को खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि उसके सभी प्रोडक्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं और भारत में अब बिना रिफाइंड चीनी वाले विकल्प भी लॉन्च किए गए हैं। यह मामला सिर्फ एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं। भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की खपत तेजी से बढ़ रही है, जिनमें शामिल है पैकेज स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स और रेडी टू ईट फूड। हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ज्यादा शुगर, नमक और फैट का सेवन मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है। भारत में फूड स्टैंडर्ड्स और सुरक्षा की जिम्मेदारी एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इंपोर्टेड यानी विदेश से आने वाले प्रोडक्ट्स की लगातार निगरानी कैसे होती है। पैकेजिंग पर स्पष्ट चेतावनी देना भी बेहद जरूरी है, जैसे कि कितनी चीनी, नमक या फैट है, ताकि उपभोक्ता सही निर्णय ले सके। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आज भी उपभोक्ताओं को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती। यह विवाद सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी फूड इंडस्ट्री की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भारत सरकार ने 2017 में एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की थी, ताकि हाई फैट, शुगर और नमक एफएसएसएआई वाले प्रोडक्ट्स पर नियंत्रण हो सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई प्रस्ताव अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बच्चों के लिए बनने वाले फूड में अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मानक होना सही है? और क्या उपभोक्ताओं को यह साफ साफ बताया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं? यह विवाद सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि पूरी फूड इंडस्ट्री की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो जब आप अपने बच्चों के लिए पैकेज फूड चुने, जांच लें कि क्या मैं सच में उसे स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित है या सिर्फ स्वाद और ब्रांड पर भरोसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।